दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब किसान की जिसे अपनी ही जमीन से भगाने की कोशिश की गई। पुलिस और जमींदारों ने मिलकर उस पर जुल्म किया। खेतों में उसे दौड़ा कर मारा गया। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आई एक आम सी दिखने वाली लड़की। रात के आखिरी पहर में खेतों पर हवा धीमी बह रही थी। आसमान में चांद आधा था और कहीं दूर किसी किसान के घर से हल्की सी लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी। उसी रोशनी के नीचे मिट्टी से सना एक बुजुर्ग किसान हरी अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। अगर ये जमीन मुझसे छीन ली गई तो मेरे बच्चों के पास जड़ें नहीं रहेंगी। हरी की उम्र 65 पार कर चुकी थी। हाथों में नसें उभरी हुई, आंखों में थकान थी, पर उस थकान के नीचे जिद थी अपनी धरती को बचाने की। यह वही जमीन थी जहां उसने अपने बाप दादाओं की राख दबाई थी, जहां से उसने अपने परिवार को पेट भरा था। और अब वही जमीन कुछ रसूखदार जमींदारों की नजर में थी। सुबह का सूरज उगते ही गांव में हलचल शुरू हुई। हरी की झोपड़ी के सामने 2 सफेद गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ आदमी उतरे, महंगे कपड़े, चश्मे और पीछे पीछे 2 पुलिस वाले। उनमें से एक बोला, बाबा अब तो दस्तखत कर दो वरना मामला और बढ़ जाएगा। हरी ने अपनी लाठी उठाई और कहा, यह जमीन मेरी है, मेरे खून की है, मैं किसी के डर से इसे नहीं दूंगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, कानून में डर नहीं, ताकत चलती है। गांव वाले दूर से सब देख रहे थे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन दबाव इतना बढ़ा कि हरी को थाने बुलाया गया। वहां वही लोग बैठे थे जिनसे उसे डर था। पुलिस ने उसकी बात सुने बिना कहा, साइन करो वरना केस में फंस जाओगे। हरी ने मना किया और कहा, मेरे पास सिर्फ मिट्टी है पर ईमान भी है। उन शब्दों ने वहां बैठे लोगों को चुभो दिया। उनमें से एक ने धमकी दी, तू समझता क्या है अपने आप को, कल खेत में ही निपटा देंगे। रात में हरी अपने खेत की मेड़ पर गया, मिट्टी को हाथों में लेकर बोला, मैं तुझसे हारूंगा नहीं। हवा तेज हो गई और कहीं दूर बिजली चमकी, जैसे आसमान ने उसकी बात सुन ली हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कहा गया कि पुलिस खुद खेत पर आएगी, सब दस्तखत वहीं होंगे। हरी जानता था कि ये खेल गंदा है, फिर भी वह गया क्योंकि सच्चाई से भागना उसकी फितरत नहीं थी। वो खेत की ओर बढ़ा, पीछे पीछे कुछ और किसान थे। खेत में पहुंचा तो देखा गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। दबंग और पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, देखो हम तो अच्छे से समझाने आए थे, अब साइन करो। हरी ने कागजों को देखा, नकली दस्तावेज थे। उसने गुस्से में कागज फाड़कर फेंक दिए। ये देखकर पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने कहा, तू सरकारी कागज फाड़ रहा है। और भीड़ के बीच तनाव फैल गया। हरी ने भागने की कोशिश की पर खेतों में मिट्टी फिसलन भरी थी। पुलिस के 2 जवान उसके पीछे दौड़े। गांव वाले चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई रोक लो। पर किसी ने कुछ नहीं किया। तभी वहां से गुजरती एक युवती रुकी, साधारण कपड़ों में, हाथ में फाइल और चेहरा शांत। उसने देखा कि पुलिस एक बूढ़े किसान को दौड़ा रही है। उसने दौड़कर चिल्लाया, रुको, क्या कर रहे हो ये लोग। पुलिस ने मुड़कर कहा, आप अपने रास्ते जाइए, ये सरकारी मामला है। पर वो युवती रुकी नहीं। उसने सीधा आगे बढ़कर कहा, मैं रिया सिंह हूं, इस जिले की IPS। वो नाम सुनते ही सब ठहर गए, जैसे हवा रुक गई हो। गांव वाले पहली बार सिर उठाकर देखने लगे। रिया ने आगे बढ़कर हरी को संभाला और बोली, बाबा डरना मत, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उसने पुलिस वालों से कहा, अपनी बंदूक नीचे रखो, अब ये मामला मैं देखूंगी। रिया ने तुरंत अपने फोन से पूरे दृश्य की रिकॉर्डिंग शुरू की और दबंगों की तरफ मुड़कर बोली, अब जमीन पर नहीं, अदालत में बात होगी। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो सच्चाई से आती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दबंग पीछे हटे पर आंखों में आग अब भी थी। रिया ने सबकी गवाही ली, हरी के परिवार को बुलवाया और तुरंत मेडिकल टीम को फोन किया ताकि किसान की चोटों का रिकॉर्ड बन सके। उसने कहा, जो भी हुआ है अब उसका हिसाब कानून देगा। उस शाम गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। रिया रात देर तक उसी खेत में रही, कैमरा बंद नहीं किया। वो जानती थी ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। शाम ढल चुकी थी। खेतों के ऊपर से उड़ती हवा में अब भी उस दिन का डर तैर रहा था। पुलिस की जीपें लौट चुकी थीं, पर गांव की आंखों में सवाल बाकी थे। क्या वाकई एक IPS अफसर इस बार न्याय दिलाएगी? IPS रिया सिंह ने हरी के घर जाकर सबसे पहले उनके बेटे गोपाल से बात की। गोपाल की उम्र मुश्किल से 22 साल थी, पर चेहरा झुलसा हुआ और आंखें गुस्से से भरी थीं। वो बोला, मैडम, ये सब लोग पैसे वालों से मिले हुए हैं। हमारे गांव में जो सच बोलेगा वही मारा जाएगा। रिया ने शांत आवाज में कहा, सच बोलने वाले को मारने की कोशिश होती है, लेकिन अगर वो डट जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। गोपाल की आंखों में उम्मीद की एक छोटी लौ जल उठी। उसने रिया को पुराने कागज दिखाए, असली जमीन के दस्तावेज 2 जो उसके दादा ने अपने समय में बनवाए थे। रिया ने हर एक पन्ना ध्यान से देखा, फिर कहा,
ये पूरा मामला मैं अपने हाथ में ले रही हूँ। जो गलत है वो अब बचेगा नहीं। उस रात आईपीएस रिया देर तक अपने सरकारी गेस्ट हाउस में फाइलें देखती रही। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी, पर वो रुकी नहीं। उसने अपने लैपटॉप पर रिपोर्ट तैयार की। अवैध भूमि अधिग्रहण और पुलिस मिली भगत का संदेह। सुबह होते ही उसने जिला मुख्यालय को कॉल किया। सर, मुझे तुरंत कुछ अधिकारियों की टीम चाहिए। मैं खुद मौके पर जांच कर रही हूं। पर उधर से जवाब आया, रिया, ये मामला ऊपर तक जुड़ा है, ज्यादा ना पड़ो इसमें। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सर, अगर न्याय की सीमा ऊपर तय होती है तो नीचे खून बहता है, और मैं उस खून को नहीं बहने दूंगी। फोन कट गया, पर रिया ने वहीं तय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो, ये केस वो बंद नहीं होने देगी। अगले दिन उसने गांव का दौरा किया। कैमरा और नोटबुक साथ लिए वो हर गवाह से मिली। गांव की औरतें धीरे धीरे आगे आईं। किसी ने कहा, हमने देखा था पुलिस ने हरि बाबा को पकड़ा था। किसी ने कहा, दबंगों की गाड़ी पहले आई थी। हर एक बयान उसकी फाइल में दर्ज होता गया, पर जितनी गहराई में वो जाती उतनी ही मुश्किलें बढ़ती गईं। उसकी टीम के एक कांस्टेबल ने डरते हुए कहा, मैडम, कल रात अज्ञात लोग हमारे गेस्ट हाउस के बाहर घूम रहे थे, शायद धमकी देने आए थे। रिया मुस्कुराई। धमकी वहीं मिलती है जहां सच्चाई लगती है। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। तीसरे दिन जब रिया खेत पर पहुंची तो देखा कि वहां फिर वही दबंग खड़े हैं। इस बार उनके साथ कुछ नए चेहरे थे, एक स्थानीय नेता, कुछ मीडिया वाले और 2 सीनियर पुलिस अफसर। नेता ने कहा, मैडम, आप बहुत ईमानदार हैं, पर यह केस छोड़ दीजिए, गांव में शांति बनी रहेगी। रिया ने सीधे आंखों में देखा, शांति तब बनती है जब अन्याय खत्म होता है, ना कि जब वो छिपाया जाए। वो सीधा हरि के खेत में उतरी और सबके सामने फिर से मुआयना किया। उसने मिट्टी उठाई, कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, यह मिट्टी गवाह है, इसने खून देखा है, आंसू देखे हैं, और अब ये इंसाफ भी देखेगी। भीड़ चुप थी। गांव की औरतें पहली बार आगे बढ़ीं और उन्होंने कहा, मैडम, हम आपके साथ हैं, आप डरना मत। शाम को जब रिया थाने पहुंची तो उसके आदेश पर पूरे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया गया। एक फाइल मिली, किसान हरि अतिक्रमणकर्ता। रिया ने फाइल उठाई और बोली, जिस इंसान ने अपनी जमीन की रक्षा की उसे अतिक्रमणकर्ता बना दिया गया। ये फाइल नहीं, ये सिस्टम का आईना है। उसने तुरंत आदेश दिया, जिस अफसर ने ये रिपोर्ट बनाई है उसे सस्पेंड करो और पूछताछ शुरू करो। ये सुनते ही थाने में सन्नाटा फैल गया। कुछ पुलिस वाले डर गए, कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, पर पहली बार किसी आईपीएस ने अपनी ही यूनिफॉर्म की सच्चाई को कटघरे में खड़ा किया था। रात में जब रिया अकेली अपने कमरे में बैठी थी तो हरि का बेटा गोपाल आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति थी। वो बोला, ये मेरे पिता ने खेत में रखी थी, कहा था कि मिट्टी की लाज रखनी है। आप रख लीजिए मैडम, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। रिया ने मूर्ति ली, धीरे से अपनी मेज पर रख दी और कहा, यह सिर्फ मिट्टी नहीं है बेटा, ये वो भरोसा है जो जनता कानून पर करती है। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंची तो वहां उसे एक नोट मिला, अगर तूने केस बंद नहीं किया तो अगला खेत तेरा होगा। उसने कागज को मोड़कर जलाया, फिर बोली, जब डर खत्म होता है तभी बदलाव शुरू होता है। अब रिया ने फैसला किया कि वो इस पूरे केस को स्टेट लेवल पर रिपोर्ट करेगी। उसने हर दस्तावेज, हर फोटो, हर गवाही एक फाइल में जोड़ी। नाम दिया ऑपरेशन धरती मां पूर्णविराम। पर जब वो रिपोर्ट लेकर रवाना हुई तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी। चारों तरफ धूल उड़ गई, कांच बिखर गया और रिया बेहोश हो गई। गांव में खबर पहुंची, आईपीएस मैडम पर हमला हुआ है। गांव वाले दौड़ पड़े। गोपाल सबसे आगे था। उसने अपनी मां की चप्पलें भी नहीं पहनी, नंगे पैर भागा। रिया को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, जान को खतरा नहीं है, पर यह कोई हादसा नहीं था। रिया होश में आई तो सबसे पहला सवाल पूछा, रिपोर्ट कहां है? गोपाल बोला, मैडम, हम सब सुरक्षित हैं, रिपोर्ट भी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रिया ने सबसे पहले वही फाइल उठाई जो गोपाल ने बचाई थी। उस पर लिखा था, ऑपरेशन धरती मां पूर्णविराम। वो फाइल सिर्फ कागज नहीं थी, उसमें किसानों की उम्मीदें थी, बूढ़ी औरतों की दुआएं थी और उस मिट्टी की चीखें जो सालों से दबाई जा रही थी। रिया ने खुद को आईने में देखा, माथे पर पट्टी थी, होंठ सूजे हुए थे, पर आंखों में वही ज्वाला थी। उसने सीधे दिल्ली हेडक्वार्टर को कॉल किया, मुझे डीजी से बात करनी है, बहुत जरूरी केस है। उधर से आवाज आई, मैडम, डीजी साहब मीटिंग में हैं। वो बोली, तो मीटिंग खत्म कराई, मैं एक आईपीएस हूं और अगर सिस्टम में जगह नहीं मिली तो सड़कों पर सुनवाई करवाऊंगी।
कुछ ही देर में कॉल ट्रांसफर हुआ। डीजी ने कहा, रिया तुम्हें समझना होगा, यह केस बहुत ऊपर तक जुड़ा है। अगर तुमने जिद की तो तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है। रिया ने जवाब दिया, सर अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो जमीन पर कीजिए, क्योंकि वही सच्चाई दबी है। अगले ही दिन उसने मीडिया को बुलाया। कैमरों के सामने खड़ी होकर उसने कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक किसान की नहीं, यह उस हर इंसान की है जो अपने हक के लिए झुकता नहीं। अगर कानून अंधा है तो मैं उसकी आंख बनूंगी। टीवी चैनलों पर यह बयान आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, हाश IPS रिया फॉर जस्टिस, हाश किशन काय बती। गांव में पहली बार उम्मीद की हवा चली। हरि का बेटा गोपाल गांव वालों को इकट्ठा कर बोला, मैडम अकेली लड़ रही है, अब वक्त है कि हम सब आवाज बने। और अगले ही दिन सैकड़ों किसान तहसील के बाहर धरने पर बैठ गए। धरती मां का कर्ज चुकाओ, न्याय दो नारे गूंजने लगे। पर जो ताकतें इस अन्याय के पीछे थी वो अब बेचैन हो उठी। एक रात जब रिया अपनी कार से लौट रही थी तभी उसके ड्राइवर ने कहा, मैडम पीछे 2 गाड़ियां आ रही हैं। रिया ने शीशे में देखा, गाड़ियों की हेडलाइट्स तेज थी और वे लगातार नजदीक आ रही थी। स्पीड बढ़ाओ, उसने कहा। कुछ ही देर में गोली चलने की आवाज आई। कार डगमगाई, पर रिया ने हार नहीं मानी। वो बोली, यह गोलियां मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी ढाल वो मिट्टी है जिसे मैं बचा रही हूं। उन्होंने किसी तरह पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी जान बचाई। रिया ने तुरंत कॉल किया, अभी चारों दिशाओं में चेक पोस्ट लगाओ, मैं चाहती हूं आज कोई भी कानून के बाहर ना रहे। अगली सुबह जिला मुख्यालय में बड़ी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में नेता, अफसर और मीडिया सब मौजूद थे। रिया ने सबके सामने वो फाइल रखी। यह है वो सबूत जो बताते हैं कि किसान हरि की जमीन अवैध रूप से हथियाने की कोशिश की गई। पुलिस मिलीभगत थी और झूठी रिपोर्ट तैयार की गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, रिया तुम जानती नहीं किससे टकरा रही हो। रिया ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं टकरा रही, मैं बस सच को खड़ा कर रही हूं। उसने प्रोजेक्टर पर सबूत दिखाए, वीडियो फुटेज, दस्तावेज और वो फोटो जिसमें हरि को जबरदस्ती खेत में घसीटा जा रहा था। कैमरे चलने लगे, सबकी नजरें झुक गईं। डीजी ने उठकर कहा, IPS रिया सिंह, तुम्हारे साहस को सलाम है। आज से ये केस CBI को सौंपा जाता है और दोषियों पर कार्रवाई शुरू की जाती है। गांव में खबर पहुंची, मैडम जीत गईं। हर तरफ ढोल बजने लगे। बच्चे दौड़ते हुए बोले, IPS दीदी ने जीत ली लड़ाई। गोपाल की मां ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और बोली, आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। रिया गांव पहुंची जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो वही खेत था जहां पहली बार उसने हरि को खून में लथपथ देखा था। वो झुकी, मिट्टी को हाथ में लिया और कहा, अब यह मिट्टी फिर कभी किसी के डर से नहीं कांपेगी। गोपाल की मां उसके कदमों में झुकी, पर रिया ने उसे उठाया और बोली, मैं तुम्हारी बेटी हूं मां, यह जीत मेरी नहीं तुम्हारी है। भीड़ के बीच एक बूढ़ा किसान बोला, मैडम आपने हमें डर से आजाद कर दिया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, डर तो तभी खत्म होता है जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। सूरज डूबने को था, खेत की हवा में शांति थी। पक्षी लौट रहे थे और मिट्टी में पहली बार राहत की खुशबू थी। रिया ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हर मिट्टी में जान है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।